दोस्तों, अंग्रेज भारत पर राज करने नहीं आए थे। वो आए थे सिर्फ व्यापार करने, मसाले खरीदने। लेकिन जाते जाते पूरा देश ही अपने कब्जे में ले गए। आखिर ऐसा क्या हुआ? आज आपको भारत की असली कहानी बताऊंगा। सबसे पहले एक बात समझ लो, अंग्रेज भारत पर राज करने शुरू से नहीं आए थे। वो आए थे व्यापार करने। सन 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की एक कंपनी बनी। इसे परमिशन दी थी इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ ने। उस समय भारत को दुनिया का सबसे अमीर इलाका मानते थे। यहाँ से मसाले, रेशम, कपड़ा, चाय और नील पूरे दुनिया में जाते थे। यूरोप के लोग इन चीजों के दीवाने थे। 1608 में अंग्रेजों का पहला जहाज भारत के बंदरगाह सूरत पहुंचा। उस समय भारत में शासन था जहांगीर का, जो मुगल साम्राज्य के बादशाह थे। अंग्रेजों ने कहा, हम यहाँ बस व्यापार करना चाहते हैं। जहांगीर ने उन्हें फैक्ट्री, व्यापारिक केंद्र बनाने की अनुमति दे दी। यहीं से अंग्रेजों की धीरे धीरे जड़ें जमने लगी। असली खेल यहां से शुरू हुआ। अंग्रेज बहुत चालाक थे। उन्होंने देखा कि भारत में छोटे छोटे राजा हैं और आपस में लड़ाई होती रहती है। तो अंग्रेजों ने क्या किया? डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई। यानी एक राजा का साथ दिया और दूसरे राजा को लड़वाया, और धीरे धीरे उन्होंने राजनीति में दखल देना शुरू कर दिया। भारत पर कब्जा कैसे किया? सबसे बड़ा मोड़ आया 1757 में। यही थी बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। इस लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। यहीं से अंग्रेजों का भारत पर असली कब्जा शुरू हुआ। बंगाल उस समय भारत का सबसे अमीर इलाका था, और अंग्रेजों को वहीं से पैसा और ताकत मिल गई। फिर क्या हुआ? इसके बाद अंग्रेजों ने लगभग 200 साल तक भारत पर राज किया। उन्होंने भारत की दौलत इंग्लैंड भेजी, किसानों पर भारी टैक्स लगाए, उद्योग खत्म कर दिए, लोगों को गुलाम बना दिया। लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। 1857 में पहली बड़ी क्रांति हुई, जिसे कहा जाता है भारतीय विद्रोह। इसके बाद आजादी की लड़ाई तेज होती गई, और आखिरकार 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ, जिसमें बड़ा योगदान था महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना। धन्यवाद।